सिंध सरकार ने तकर्रुरी के मुंतज़िर प्यार अली लाखों को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। सिंध सरकार ने तकर्रुरी के मुंतज़िर प्यार अली लाखों को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें। सिंध सरकार ने तकर्रुरी के मुंतज़िर प्यार अली लाखों को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्यार अली लाखों सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात। 18 ग्रेड के अफसर प्यार अली लाखों तकर्रुरी के मुंतज़िर थे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्यार अली लाखों साबिका निगरान हुकूमत में भी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तैनात रहे। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें। सिंध सरकार ने तकर्रुरी के मुंतज़िर प्यार अली लाखों को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात बताएंगे आज़ाद नोहरी। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 18 ग्रेड के अफसर और तकर्रुरी के मुंतज़िर प्यार अली लाखों को बतौर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया है। जो है प्यार अली लाखों इससे कबल निगरान हुकूमत में भी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हाउसिंग और टाउन प्लानिंग के अहदे पर विराजमान रहे, लेकिन कुछ माह कबल वो सीनियर मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर जो है गए हुए थे, लेकिन उसके बाद ये तकर्रुरी के मुंतज़िर थे। आज जो सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से उनको सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया। उसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी पाकिस्तान का पहला तारीखी फ्रेमवर्क तैयार मसूदा फेटफ की सिफारिश पर तैयार किया गया। डायरेक्टर FIA समीर आजम का कहना है कि मसूदा डिजिटल फाइनेंस के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र में एक इनकलाबी तब्दीली है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी पाकिस्तान का पहला तारीखी फ्रेमवर्क तैयार मसूदा फेटफ की सिफारिश पर तैयार किया गया। डायरेक्टर FIA समीर आजम का कहना है कि मसूदा डिजिटल फाइनेंस के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र में एक इनकलाबी तब्दीली है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी पाकिस्तान का पहला तारीखी फ्रेमवर्क तैयार मसूदा फेटफ की सिफारिश पर तैयार किया गया। डायरेक्टर FIA समीरा आजम का कहना है कि मसूदा डिजिटल फाइनेंस के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र में एक इनकलाबी तब्दीली है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी पाकिस्तान का पहला तारीखी फ्रेमवर्क तैयार मसूदा फेटफ की सिफारिश पर तैयार किया गया। डायरेक्टर FIA समीरा आजम का कहना है कि मसूदा डिजिटल फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र में एक इनकलाबी तब्दीली है। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात जारी। नाक़िस इंतज़ामात ने तुलबा को दोहरी अज़ियत में मुब्तला कर दिया। कहीं कुर्सियों की कमी तो कहीं बिजली की अदम दस्तयाबी ने इम्तिहानी माहौल को मुतासिर किया। मज़ीद तफसीलात अक्सर शेख की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात का तीसरा रोज़। इम्तिहानी मराकिज़ में सहूलियात का फुकदान। सानवी तालीमी बोर्ड के इंतजामात की कलई खुल गई। स्कूलों में बिजली न होने से सख्त गर्मी में तलबा पसीने से परेशान हो गए। शदीद गर्मी और अंधेरे में पेपर हल करना दोहरा इम्तिहान साबित हुआ। लियारी, चेकअप लाइन, जेट लाइन के स्कूलों में फर्नीचर गायब। शहर के बहुत से स्कूलों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल रही। जी, परेशानी भी हो रही है और तबीयत भी खराब हो जाती है और इतनी गर्मी में पेपर भी नहीं हो पा रहा। हाथों में पसीने आते तो पेपर की शीट भी देख लें गीली हो जाती है। बहुत मसला भी होता है पेपर देने में, तो इस वजह से हम पेपर नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। कुछ स्कूलों में फर्नीचर की कमी के बायस डेकोरेशन वाली कुर्सियां इस्तेमाल की गईं। कैमरामैन ताबिश के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। UAE जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। दुबई जाने वालों के लिए अरब अमारात की हुकूमत का बड़ा ऐलान। तालीम, मुलाजमत और सियाहत के लिए जाने वाले वीज़ा हासिल कर सकेंगे। रोमा ट्रैवल एंड टूर्स के ऑपरेशनल हेड सजाद बशीर कहते हैं दुबई जाने के लिए दस्तावेजात मुकम्मल होनी चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानियों का रेड कार्पेट पर इस्तकबाल होगा। अपने नाज़रीन को आगाह करते चले, UAE जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। दुबई जाने वालों के लिए अरब अमारात की हुकूमत का बड़ा ऐलान। तालीम, मुलाजमत और सियाहत के लिए जाने वाले वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की ये रिपोर्ट देखिए।
गवर्नर सिंध की काविशें रंग ले आईं। दुबई जाने वालों के लिए अरब अमारात की हुकूमत ने नरमी कर दी। तालीम, मुलाजमत, सयाहत के लिए जाने वाले आसानी से वीजा हासिल कर सकेंगे। अरोमा ट्रैवल एंड टूर्स के ऑपरेशन हेड सज्जाद बशीर कहते हैं कि दुबई जाने के लिए शहरी की दस्तावेजात मुकम्मल होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट असल हो तो वीजा बासानी मिल जाता है। 5 साल तक की मुद्दत का वीजा दिया जा सकता है। देखें, पिछले कोई 1-1.5 साल से दुबई जो ट्रैवलर्स थे उनको काफ़ी सारी मुश्किलात थी वीज़ाज़ के लिए। मेजॉरिटी वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे थे। वीज़ाज़ बिल्कुल बंद नहीं थे, लेकिन वीज़ाज़ इशू ज़रूर हो रहे थे, लेकिन बहुत कम तादाद में इशू हो रहे थे और एल्डरली लोगों को ज़्यादा इशू हो रहे थे। यंगस्टर्स के लिए प्रॉब्लम थी। तो अभी गवर्नर साहब ने बात की है कौंसल जनरल साहब से और एक अच्छी न्यूज़ आई है और उसका इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ रहा है कि वो पिछले 1-2 दिन से थोड़ा सा जो वीज़ा की अप्रूवल आ रही है उसमें नरमी आई है। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने की ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर उस वक्त सामने आई जब गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात की। दौरान मुलाकात मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर का कहना था कि वीजे के मसाइल हल हो गए हैं, अब पाकिस्तानी 5 साल तक का वीजा ले सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। स्टील मिल्स मुलाजमीन का एहतजाज खत्म हुए 2 रोज से जायद गुजर गए, लेकिन पाकिस्तान रेलवेज का ऑपरेशन अब तक मुतासिर है। कई ट्रेनें अब भी घंटों ताखीर का शिकार हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अक्सर शाहिद की ये रिपोर्ट देखिए। स्टील मिल मुलाजिम के एहतजाज के बायस ट्रेनों की मुअत्तली। 2 रोज गुजर जाने के बावजूद रेलवे का ऑपरेशन वक्त पर ना आ सका। कई ट्रेनें आज भी घंटों ताखिर का शिकार हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, पाक बिजनेस कई घंटे ताखिर का शिकार रही। मुसाफिर ट्रेनों में बार बार ताखिर से आजिज आ गए। कहते हैं मुल्क का कोई निजाम बेहतर नहीं, तमाम मुश्किलें सिर्फ हमें ही झेलनी पड़ती हैं। रेलवे के बारे में ये है कि बिल्कुल ट्रैक बंद कर दो तो अच्छी बात है। चलो हमें भी पता चला कि ट्रैक नहीं चल रहा है, हम कहीं और ट्रांसपोर्ट में चला जाया करें। इनका तो हर रोज का यही रूटीन बनी हुई है। एहतजाज का क्या करना है, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, हर डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जी ट्रेनें लेट हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उन्हें देखना चाहिए कि यहाँ के माहौल को और यहाँ की साफ सफाई को। पाकिस्तान रेलवे ने मुतासिरा ट्रेनों के नए औकात कार्ड जारी कर दिए। कराची से लाला मूसा विया फैसलाबाद मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे ताखिर से रवाना होगी, जबकि कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस भी 1 घंटे ताखिर से रवाना होगी। कैमरामैन राना के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। साबिक रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी कहते हैं तमाम सियासी जमातों को मुल्क की खातिर एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी महमूद मौलवी से खसूसी बातचीत कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं। जी मैं साथ मौजूद हूँ महमूद मौलवी के हमरा, जो साबिक रुकने कौमी असम्बली भी हैं, और इस वक्त इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आजकल इनकी मुलाकातें कुछ सियासी लोगों से हो रही है और दीगर भी उसमें अफराद शामिल हैं। तो क्या नई सियासी जमात बनाना चाह रहे हैं या कोई और फोरम बनाने जा रहे हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल को किस तरह से तब्दील करेंगे और क्या देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत कहाँ जा रही है और इनका अब रोल क्या होगा। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासत इस तरफ कहाँ जा रही है और आप कोई नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नया प्लेटफॉर्म तो अभी इस वक्त कोई डिसाइड नहीं किया कि लॉन्च करूँगा या किस पार्टी में जाऊँगा, मगर इस वक्त जो है ना मुल्क के जो ये सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसको कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कूल डाउन करने को। उसकी वजह ये है कि ये जो है हमारे इकनॉमी पे अफेक्ट पड़ेगा और मुल्क पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो मेरी जो है अमेरिकन पॉलिटिकल लोगों से भी मुलाकात हुई, जो कि एम्बेसी में इस्लामाबाद में, मेरी सऊदी एम्बेसडर से मुलाकात हुई, मेरी ब्रिटिश पॉलिटिकल उनसे भी मुलाकात हुई और उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। और मेन चीज़ जो ये है कि देखें, ये भी डिस्कस किया कि ह्यूमन राइट के कवर में ये जो टेररिज्म हो रहा है और इसको इंटरनेशनली देखें, ये जो टेररिस्ट को ये कवर कर रहे हैं जो बहुत से इदारे बाहर के कि जी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है और पाकिस्तान में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, उस पर भी बातें हुई। और मेरे ख्याल से वो बड़े क्लियर थे कि हम खुद भी देखें ना, टेररिज्म को किसी कॉस्ट पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी कवर में, ह्यूमन राइट के कवर में या ह्यूमन राइट वायलेशन के कवर में भी इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वक्त इनका ये कहना है कि अदालती निज़ाम में बेहतरी लेकर आई जा सकती है। पाकिस्तान के दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको कौमी मफाद के लिए एक प्लेटफॉर्म पर यकजहत होना पड़ेगा। उस यकजहती के मुजाहरे के अंदर पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। जी, शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बड़ी तादाद में शहरी डायरिया और गैस्ट्रो का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचने लगे। सिविल अस्पताल की एमरजेंसी में भी मरीजों को तिबी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा।
जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में गुज़श्ता कई रोज़ के दौरान जारी गर्मी के बायस डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा हो चुका है और कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीज़ रिपोर्ट होना भी शुरू हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल की एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर के हमरा। उनसे पूछते हैं कि अभी केसेस कितने आ रहे हैं और उनको इलाज और मुआवजे के हवाले से क्या सहूलियत फराहम की जा रही है। देखें, पेशेंट तो हमारे पास रमज़ान से ही बढ़ते हुए आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ की फूड पॉइजनिंग के गैस्ट्रो के पेशेंट हमारे पास बढ़ गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो खैरियत से गुजर गया। जैसे ईद के दिनों से दूसरे दिन से थोड़ी सी गर्मी में इजाफा हुआ है और आज भी आप देख रहे हैं, कल भी आपने देखा होगा, इसमें हमारे पास पेशेंट थोड़े से डायरिया मोशन के साथ ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें पानी का साफ़ होना नहीं है या क्या वजह है, खाने रखे हुए खाने हैं उसकी वजह से। तो हमारे पास जो 30-40 केस आते थे अभी 50-60 पे हम चले गए हैं दोबारा। तो ये है कि केसेस बिल्कुल आ रहे हैं हमारे पास। देखें, दवाएं तो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, सिविल हॉस्पिटल की तरफ से हमारे पास सारा सिस्टम मौजूद है। तो कोशिश करके हमारे पेशेंट ओपीडी बेसिस पे 2-4 घंटे इमरजेंसी में रहते हैं, फिर हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। कभी कभार एडमिट करना पड़ता है, लेकिन अभी ऐसे कोई सीरियस पेशेंट नहीं आया जिसको हम स्पेशली एडमिट करें और उसमें वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान सरवर हैं, इंचार्ज हैं एमरजेंसी के, जिनका कहना था कि मौसम की तब्दीली के साथ ही डायरिया और गैस्ट्रो के मरीज़ आ रहे हैं, जिनको तमाम तरतीबी सहूलियत सिविल अस्पताल कराची में फराहम की जा रही हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।